मकर राशि वालों, आपके लिए जो स्थिति बन रही है वो आपको बहुत ही भाग्यशाली बनाएगा, लेकिन कुछ ग्रह जो आपको प्रभावित कर रहा है उससे थोड़े आपको बचना होगा, क्योंकि केतु बैठा है किस्मत के घर में और राहु बैठा है पराक्रम के भाव में। तो इनसे भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा, वरना ये समय तो आपके लिए बहुत बेहतर और बड़ा फल दे सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये समय कई मामलों में आपको लक्की तो बना ही रहा है, आपके लिए बहुत बेहतर और नए समय की शुरुआत करने जा रहा है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इस समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने से ही आपके परेशानी कम रहेंगे। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं आपके छोटे परेशानी बड़ी परेशानी के रूप में बढ़ जाएगा। चलिए आगे बात करें, उससे पहले एक बात कहेंगे, आप हमेशा ही सतर्क रहें, सावधान रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमेशा ही वीडियो मिलता रहेगा, आप अपडेट रहेंगे और अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से आपके लिए अच्छी जानकारी हमेशा ही मिलता रहेगा। बस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे भी आप लाइक बहुत करते हैं, इसलिए आपसे उम्मीद भी बनी रहती है कि आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो मकर राशि वालों, जहाँ तक चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर लेगा आज यानी 21 जून को शाम 6:18 पर चंद्रमा जो राशि परिवर्तन करेगा आ जाएगा आपके 12वें घर में। 12वें घर में चंद्रमा का आना यह आपके लिए कैसा संकेत है, क्या फल देगा, यह आपको जान लेनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रहों के चाल बदलते हैं और इंसान का जीवन में परेशानी आती है या खुशहाली आती है, इसलिए आपको इन विशेष बातों का ध्यान ज़रूर रखनी चाहिए। तो यहाँ हम आपको बता दें कि धनु राशि में आ जाएगा कौन, चंद्रमा, और इसी भाव में, जी हाँ दोस्तों, इसी भाव में, यानी इस भाव को गुरु का घर कहा जाता है। गुरु जहाँ गुरु के घर में जब चंद्रमा का गोचर होगा तो ये आपको बहुत अच्छा फल देगा। जैसे आपके कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है, विदेश से संबंधित कोई यदि रुका हुआ कार्य है, जो विदेश से कोई जुड़ा कार्य है, जैसे बिजनेस हो या आपके पैसे या आपके सैलरी, आपके मित्र, आपको रहना हो, तो इन सभी चीज़ों में लाभ मिलता है। हमने एक लाइन में सब कुछ बता दिया। जैसे अब आपको डिटेल से बताते हैं, जैसे आपको विदेश में जाना हो, विदेश यात्रा करने के बारे में आप विचार कर रहे हैं, वहाँ आपको लाभ मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। विदेश जाने के लिए सपोर्ट आपको घर परिवार से ना भी मिल रहा हो तो सपोर्ट फील मिलने लगता है, लोग बात मानते हैं। साथ साथ आपको रोज़गार मिलता है, नौकरी मिलता है, और वो भी आपको अपने जन्म स्थान से बहुत दूर मिलता है, जिससे आप एक तरफ से मायूस भी होते हैं कि बहुत दूर मिला है, या फिर यदि कोई एग्ज़ाम शेड्यूल हो तो वो आपके जन्म स्थान से बहुत दूर होता है, जिससे आप बहुत नाराज़ भी होते हैं। तो ये स्थिति बन जाती है और आप परेशान खुद को कर लेते हैं, परेशान भी हो जाते हैं कि हमने सोचा था इतनी नज़दीक होता और बहुत ज़्यादा दूर एग्ज़ाम सेंटर हमें दिया है, इस तरह की स्थिति बनती है। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय पैसे के मामले में, धन के मामले में, आपके धन आगमन के मामले में समय अच्छा माना जाता है। धन आपको प्राप्त होता है, धन प्राप्ति में विलम्ब जो हो रहे होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और इन 3 दिनों में आप समझ लें कि धन आपको मिल जाएगा। जो आपका पैसा है जिसने लिया है, या जो सैलरी आपका है, वो सैलरी आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा, या आपको देने लोग आ जाएगा, या आपके पैसे जिसने लिया है वो दे देते हैं। इस समय आपको जैसा कि कुछ बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, तो वो आप इस समय ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी के बंधन में हैं, किसी दबाव में हैं, किसी तरह के बहुत ज़्यादा ऋण से ग्रसित है, यानी आपने कर्ज लिया है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा आप तनाव में हैं, परेशान हैं, उलझन में हैं, तो वो उलझन भी इस समय कोई समाप्त कर देता है या कोई सपोर्ट कर देता है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिल जाता है। इस समय ध्यान ये रखना है कि गुप्त शत्रु आपको प्रभावित कर देता है, इसलिए इस समय गुप्त शत्रु से बचकर रहने की आपको सलाह दी जाती है। जैसे आपके पीठ पीछे जो आपकी शिकायत करते हैं और आपको पता है कि वो हमारे शिकायत करता है, उससे आप सतर्क रहें। आपको मामा पक्ष से लाभ मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ननिहाल से आपको लाभ मिल सकता है, आपको पैसा, धन, सपोर्ट, सहयोग मिल सकता है, लेकिन यहाँ कुछ
परेशानी भी रहेगी। जैसे आप अपने ईगो से पीछे नहीं हटेंगे, जो आपके झगड़े का कारण बन जाएगा, आपके अपने रिश्ते खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ कुछ नेगेटिव बातें हैं, जैसे किसी गलत संगति में आप पड़ जाते हैं, गलत कार्यों से जुड़ जाते हैं, जिस कारण से आप परेशान भी बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर ऐसी चीज़ों में ऐसी गंदी आदतों से ऐसी स्थिति में लोग पड़ ही जाते हैं और पढ़ते हैं तो फिर वापस निकलने में बहुत दुविधा होती है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत कष्ट होती है। इसीलिए ऐसे समय को पहले ही हम बता देते हैं तो आप समझ देते हैं और फिर आप इन चीज़ों से अपने आप को बचा लेते हैं। कुछ समय जैसे 2-3 दिन तक आपने अपने आप को डाइवर्ट किया, गलत चीज़ों से डाइवर्ट करके अलग अच्छी चीज़ों में अपने आप को लगाया तो सही समय आपका शुरू हो जाता है फिर, क्योंकि कुछ ही समय के लिए आप परेशान यानी शुरुआत करते हैं गंदे चीज़ की, फिर आप उन चीज़ों में एकदम से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये समय ऐसी ही है जो आपको गलत चीज़ों में डाल सकता है। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय कोई यदि आपके अंदर रोग बीमारी पहले से चला आ रहा है तो एकदम से उसे हल्के में ना लें। साथ ही साथ खास करके इस समय आपको आपके पैरों से संबंधित, कमर से संबंधित समस्या प्रभावित करेगा। पैर और कमर के दर्द, कमर से संबंधित समस्या प्रभावित करेगा, तो इससे आपको बचने की कोशिश करना है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों में अपने आप को लगाए रखना है। शिक्षा से जुड़े लोगों को अच्छा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि गुरु का संबंध शिक्षा से है। गुरु चंद्रमा जब एक साथ आएगा तो आपको अपने अध्ययन अध्यापन के प्रति रुचि बनेगा, जिससे आप अच्छे खासे अध्ययन अध्यापन में रुचि बनाकर आगे बढ़ेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा, अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त होगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। यदि आप शिक्षक हैं तो अच्छे लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे और कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप कला क्षेत्र में पहले से जुड़े हुए हैं या अब जुड़ना चाहते हैं तो भी आपका समय बहुत अच्छा है। जो लोग फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको भी बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, पुरस्कार, सम्मान मिल सकता है, कोई अच्छा काम आपको मिल सकता है। इस तरह से समय आपके फेवर में ही है, अब आपको इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, आपको समय को बेहतर बनाने की कोशिश भी ज़रूर करनी चाहिए। अब इस समय शनि की 7.5 आप पर चल रही है। यदि शनि की 7.5 चल रही है और आप इस समय अपने शनि की 7.5 में खुद को आगे यानी खुद को मजबूत करने की कोशिश नहीं करते हैं तो फिर आप ऐसे ही रह जाएंगे। यानी शनि की 7.5 से खुद को बचाए रखने की कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत लकी बनाएगा। आखिरी चरण चल रहा है तो शनि से संबंधित उपाय आप ज़रूर करें। उपाय के रूप में कुछ खास नहीं, केवल आप हल्के से उपाय करना चाहते हैं तो आप ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन सुबह और शाम जरूर जप करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा, यह आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होगा, यह आपके काम को बनाएगा, जीवन में सफलता देगा, हर तरह के सुख सुविधाओं से जोड़ देगा। क्योंकि शनि वैसे भी आपके राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं, आपके प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामी यानी धन के मालिक हैं शनि। और शनि जो धन के मालिक हैं, धन के मालिक को कमज़ोर करेंगे तो धन की कमी होना निश्चित है, आप नोट कर लें। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब रखिए, जिससे कि वीडियो आपको प्रतिदिन जरूरी अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।